तो फिर कहना पड़ेगा कि बैठे न विच मदीने सुन देन, और बैठे न विच मदीने सुन देन सब दी बोली, मंगदा जो आप कोलों भर देन आप जोली, दर दर ते ओ जावे सोहने दा जोगदा है सोहना मदी। जेड़ा जेड़ा चाहता है नबी उदी झोली भर दे, मन उच्ची बोले सोहना मदी। हाँ जी सोहना मदीने वाला, रब ने सारे खजाने नबी को दिए। अब सहाबी जो भी मांगते हैं नबी से मांगते हैं। मुस्तफ़ा के सहाबी जनाबे रबिया, जब हुजूर ने फरमाया रबिया मांग, अब सुनना, रबिया ने जब देखा दरबार मुस्तफ़ा का है, दरबार मुस्तफ़ा का है, दरबार मुस्तफ़ा का है, दरबार मुस्तफ़ा का है, और जो मांगूंगा जरा इस जगह से मांगूंगा तो सही कि मैंने यहाँ से मांगना क्या है। अगर हम में से कोई होता तो ये कहता हुजूर मुझे कार चाहिए, मुझे कोठी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे दुनिया की नेमत चाहिए। पर जनाबे हजरत रबिया ने जब देखा दरबार मुस्तफ़ा का है तो मांगू वो जो इस दरबार के शायान शान हो। औलाद नहीं मांगी, कार नहीं मांगी, कोठी नहीं मांगी, कुछ और नहीं मांगा, बल्कि अर्ज करते हैं अस्अलो का मुराफकत का फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह। न कार मांगू, न कोठी मांगू, न दौलत मांगू, न इज्जत मांगू, न शोहरत मांगू, न माल मांगू, न मनाल मांगू, न मकाम मांगू, न जायदाद मांगू, न दुनिया मांगू, न और कुछ मांगू। या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में, जन्नत में, जन्नत में, जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूँ। जरा सुन लोग हमें कहते हैं वो सहाबा वाले अकीदों पे चलना चाहिए, सहाबा का जो अकीदा था वही अकीदा होना चाहिए। और लोगों ने सिपाही सहाबा भी बना लिए, वो जी हम सहाबा के चाहने वाले, हम सहाबा के मानने वाले। मैंने कहा सिपाही सहाबा नाम रखने से काम नहीं बनेगा जब तक तू अपना अकीदा सहाबा वाला नहीं बनाएगा। कहते नहीं जी हम सिपाही साहबा हैं। मैंने कहा सिपाही साहबा हो तो फिर सुन साहबा का अकीदा क्या है। जनाबे रबिया हुजूर से जन्नत मांग के बताते हैं, और दुनिया की चीजें देना आम बादशाहों का काम होता है, और दुनिया और जन्नत की नेमतें अता करना कुल कायनात में आमिना के लाल का काम है। मुझे बताओ, पैसे तो आप अपने भाई से भी मांग सकते हैं, बोलो बोलो। दुनिया की कोई नेमत आप किसी इंसान से भी मांग सकते हैं, लेकिन जन्नत किसी से मांग ऊंचियां बोलो ना नहीं सकते। तो सहाबी रसूल ने जन्नत मांग के, आहा अगर मैं हदीस को पढ़ूं तो हजरत रबिया क्या कहते हैं, अस्अलो का, नहीं समझ आई, मैं तुम्हें समझाने लगा। अस्अलो का, ये नहीं कहा कि अस्अलो मैं मांगता हूं मुराफकत का फिल जन्ना। तो हो सकता है कोई कह सकता था कि रबिया ने कहा कि मैं अल्लाह से आपकी रिफाकत मांगता हूं। ये भी नहीं कहा कि अस्अलुल्लाह मुराफकत का फिल जन्ना, ये नहीं कहा, बल्कि कहा अस्अलो का, सोनिया मैं तुझसे मांगता हूं ताकि कल अगर कोई मेरे नाम पे, हमारे नाम पे सिपाही सहाबा बनाए तो हम उसे ये बताएं। और सिर्फ नाम रखने से काम नहीं बनता। सहाबी का ये अकीदा है कि मांगा जाए तो मुस्तफा से मांगा जाए, मुस्तफा अता फरमाए। हम अगर नबी से मांग ले तो कहते हैं मुशरिक। मैंने पहले कहा है कि मुझे एक मुशरिक बता जिसने नबी से मदद मांगी हो, बोलो ना। मुशरिका वाले अकीदे तो हटे तो मुशरिक तुसी सानू आखो। आज तो बाद अगर कोई तुहानू आखे ना सुन्नी मुशरिक है, बरेलवी मुशरिक है, आप उन्हें कहो
मुशरिकों की निशानी क्या थी हुजूर के दौर में, तो वो कहेगा मुशरिक नबी की बारगाह में नहीं आते थे, नबी से मदद नहीं मांगते थे। आप कहो सहाबा मांगते थे, अगर कहे नहीं मांगते थे तो उसे कहो रबिया ने हुजूर से जन्नत मांगी है, कतादा ने हुजूर से आंख मांगी है, अबू हुरैरा ने मुस्तफा से हाफजा मांगा है, मौला अली ने नबी से इल्म मांगा है, जनाब सिद्दीक ने नबी की बारगाह में जाकर के भूख की शिकायत की है, जनाब हजरत फारूक आजम ने मुस्तफा की बारगाह में अपना सवाल किया है। और पता चल गया मुशरिक नबी से मदद नहीं मांगता, सहाबी नबी से मदद मांगता है, तो पता चला और जो नबी से मदद मांगे वो कभी मुशरिक नहीं हो सकता है। आज ये सबक याद कर लो, सिर्फ ये सबक याद कर लो। मेरे ख्याल में आप मोहतरम सईद रहमान साहब को दुआएं देंगे कि वाह जी वाह, आपकी महफिल में जाके हमें ये तो सबक याद हो गया कि जो नबी से मदद मांगे वो कभी मुशरिक नहीं हो सकता है। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत नल बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, अब रबिया ने कहा अस्अलु का मुराफकतक फिल जन्ना, हुजूर मैं जन्नत में आपकी रफाकत मांगता हूँ। तो मेरे नबी ने ना फिर इसी पे बस नहीं किया। क्यों? मेरे नबी बताना चाहते थे, हो सकता है लोगों को शक हो कि नबी चलो जन्नत वाला मामला इत्तेफाकन हो गया और तो कुछ नहीं दे सकते। हुजूर ने पता क्या कहा, आवा गई रज़ाले का मेरे को हो गए 5000 रुपया जेब विच, मेरा बहुत क्लोज संगी होवे, मैंने आके 5000 दियो, मैं कट के 5000 दे छोड़ सा, चूंकि है ही 5000। फिर मैं बोलन ना लगा, तो जे मेरे को होवे 5 लाख रुपया, वो आके 5000 दियो, मैं आख्या ऐ पकड़ और भी चाहिए, और भी चाहिए। तो जे मैं मेरे को होवे ही 5000, तो मैं तो नहीं आखन लगा क्यों, मेरे को और है ही कुछ नहीं। तो जदू मेरे को वाफर मिकदार पैसे पे होवन, तो मैं फिर पूछसा और भी चाहिए ने, तो जे अगला आके चाहिए तो मैनू देने पैणगे। तो जे मेरे को ना होवन तो मैं कूड़ा पवांगा। तो नबी आख्या आवा गई रज़ाले का, आवा गई रज़ाले का, और रबिया जन्नत तेरी हो गई, और भी कुछ चाहिए। अगे भी रबी आए, उन्हें आख्या होवा ज़ाका, आका मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। सोनिया जे जन्नत तेरा पड़ोस मिल जाए। कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना, महशर में भी कहता है जाना है मदीने में, महशर में भी। सुनो 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 सुनो, एक निक्का जिहा कतूरा, निक्का जिहा कुत्ता, कुत्ते दा पुत्र कुत्ता ही होंदा है ना, निक्का जिहा एक कुत्ता। मैं नेट ते तकिया, वो कदे इंज भौंकदा है, कदे उंज भौंकदा है, ते निक्की जी टोपी पाई उत्थे ते ऐनक सट्टी ते कदे ला के उत्थे रखदा, निक्का जिहा कुत्ता, निक्का जिहा। ते मैनू एक बंदे आखे उस्ताद जी है के कह रहा, मैं आख्या कुत्तियां दा काम ही भौंकना होंदा है। यही गल है ना, वो भौंकदा है प्यांदा, तू मदीने जा, तू अजमेर जा, तू उत्थे जा, तू इत्थे जा, मैं जन्नत जावां। मैं क्या गल सुनो, मदीना शरीफ क्यों अफजल है कि मुस्तफा उथे ने। ऊंची बोलो, मदीना शरीफ से हम क्यों प्यार करते हैं कि वहां मुस्तफा हैं। और मुझे बता, अगर मुस्तफा यशरब में आए तो मदीना बन जाता, और मुस्तफा यशरब में आए तो मदीना बन जाता है। यशरब में आए, बीमारियों का घर हो, तो वो मदीना बन के कुल कायनात से अफजल हो जाता है। और जब मुस्तफा जन्नत में जाएंगे तो वो भी कितना अजमतों वाला बन जाएगा। साडी मदीने तो मुराद ये नहीं है भाई हुजूर ना होवन तो सानू मदीना चाहिए, असी तो आंदे सोना जिथे कदम लावे वही मदीना है। हाँ, तो हजरत रबिया ने कहा अस्अलु का मुराफकतक फिल जन्ना, हुजूर मैं जन्नत में आपकी रफाकत मांगता हूँ। हुजूर ने फरमाया आवा गई रज़ाले का, और तो कुछ नहीं चाहिए। आखिर हुजूर बस यही काफी है। क्यों? जन्नत में हुजूर का पड़ोस मिल जाए। तो मुसलमान को इससे बड़ी कोई नेमत है? ऊंचियां बोलो,
नहीं चाहिए। तो मैंने कहा था कि रब ने फरमाया महबूब से, इधर अल्लाह कहते हैं मैंने आपको खैर कसीर अता किया, और हुजूर को कहा कुल ला अक़ूल लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, तवज्जो, ला अक़ूल लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, इन्हें कह दो मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं है। क्या मतलब? अल्लाह ने फरमाया महबूब जब नफी करेगा तो मैं नहीं करूंगा, तू खुद करेगा। ऊंची बोलो ना। जब खजानों की नफी करूंगा तो मैं नहीं बल्कि तेरी जुबान से करवाऊंगा। आसान मिसाल देता हूं, हर एक को समझ आएगी। अगर मैं यहाँ बैठ के कहूँ मैं जाहिल हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, तो आप में से हर एक कहेगा वो मौलवी साहब आलिम हैं सही, लेकिन खाकसारी कर रहे हैं, आजिजी कर रहे हैं, इनकसारी कर रहे हैं, तवाज़ो कर रहे हैं। लेकिन अगर 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 यही बात हाँ मैं कहूँ ना मैं कुछ नहीं जानता, आप कहोगे तवाज़ो कर रहे हैं, इनकसारी कर रहे हैं। लेकिन अगर यही बात शाह साहब खड़े होके कह दें इस मौलवी को कुछ नहीं पता, ये नहीं जानता, ये आलिम नहीं है, तो आप कहोगे हाँ इतने बड़े बंदे ने जब कह दिया है यकीनन सच ही होगा। तो मौलवी जानता कुछ नहीं है, मौलवी पहचानता कुछ नहीं है, इसके पास इल्म नहीं है। अब जब रब ने कहा सोना अगर मैं कहूं तेरे पास खजाने नहीं है, दलील बन जाएगी। अगर मैं कहूं तेरे पास खजाने नहीं है तो लोग कहेंगे देखो जी रब ने जो कह दिया है कि खजाने नहीं है। महबूब मैं नहीं कहूंगा, तू कह। कल जब कोई पढ़े भी तो वो ये कहे, और रब कहता है मैंने तुझे खैर कसीर दिया है, मुस्तफा कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। कहा यहीं से तेरी तवाज़ो पता चलेगी। और जिसे रब ने कसीर दिया है सब कुछ होने के बाद अपने महबूब से नफी करवा के, महबूब से आजी करवा के हमें बताना ये चाहता है जो जितना बड़ा होगा, जो जितना बड़ा होगा वो उतनी आजी करेगा। क्या तुमने देखा नहीं जिस दरख्त के साथ, जिस दरख्त की टहनी के साथ फल ना हो अकड़ा रहता है, फल ना हो अकड़ा रहता है, फल लग जाए झुक जाता है, इनकसारी करता है, आजिज़ी करता है। अगली बात सुन, घड़ा जब तक यूं रहे, घड़ा जब तक यूं रहे तो गिलास में पानी नहीं आता। जग जब तक यूं रहे गिलास में पानी नहीं आता। जब जग ने गिलास को पानी देना हो, घड़े ने जब गिलास को पानी देना हो तो झुकता है, आजिज़ी करता है, अगला फैज लेता है। और देख घड़ा घड़ा भरा भी है, लेकिन जब तक झुकेगा नहीं, फैज नहीं दे सकेगा, तो जब झुक जाएगा तो फैज देगा। मालूम हुआ जो भरे हों और किसी को फैज देना चाहते हों वो अकड़े नहीं रहा करते, वो झुक जाया करते। सुनिए, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम सामने रब ने फरमाया सजदा करो। अब जो झुक गए, जो झुक गए, जो झुक गए, जिब्रील, इमाम राजी ने लिखा जिब्रील सबसे पहले झुका। जो पहले झुका वो सबसे बड़ा फरिश्तों का इमाम, और जो इमाम बना हुआ था अकड़ गया, झुका नहीं। रब ने जन्नत से निकाल के बताया वो हमारी बारगाह में जो अकड़ के आता है रांदाए दरगाह होता है, और जो जितना झुक के आता है हम उसे उतना बुलंद कर देते हैं। सुनिए बुलंद कितने हैं। मुस्तफा ने ना सब कुछ होने के बावजूद कहा मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। तवाज़ो की, इनकसारी की, सबसे ज्यादा मकाम होने के बावजूद कहा इनकसारी करता हूं। रब ने फरमाया सोहना तू इनकसारी करता है, तू आजिज़ी करता है, अब देख मैं तुझे कितनी बुलंदी देता हूं। जमीन नीचे, जमीन नीचे, मुस्तफा ऊपर। पहला आसमान नीचे, मुस्तफा ऊपर। दूसरा आसमान नीचे, मुस्तफा ऊपर। तीसरा आसमान नीचे, मुस्तफा ऊपर। चौथा आसमान नीचे, मुस्तफा ऊपर। पांचवा आसमान नीचे, मुस्तफा ऊपर। सिदरा नीचे, मुस्तफा ऊपर। अर्श नीचे, मुस्तफा ऊपर है। रब ने फरमाया सोहने जितना मेरे लिए झुका है मैंने तुझे उतना बुलंद कर दिया है।
तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि सबसे औला आला हमारा नबी। और मैं तुहाडे कोलों हाथ बन के एक भीख मंगन लगा, पैसे ना देवे बिल्कुल नहीं मंगदा मैं, लेकिन हाथ बन के भीख के मंगदा कि हुन कोई चुप ना रहे, अपने आका दी ना जरा मोहब्बत नाल पड़े। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला सबसे बाला वाला, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला। फरमाया महबूब हमने तुझे खैर कसीर अता किया है। क्या मतलब? जो कुछ तुझसे कोई मांगे तू उसे अता करेगा, और तुझे हमने औलिया कसरत से अता किए हैं। बस इतना सुनिए, क्योंकि बात ख़त्म करनी है ना। 11वीं शरीफ का भी उन्वान है। फरमाया महबूब हमने तुझे खैर कसीर दिया है, सारी नेमतें कसरत से दी हैं। जिस तरह हमने तुझे इल्म कसरत से दिया है, शान कसरत से दी है, मकाम कसरत से दिया है, ताकत कसरत से दी है, उसी तरह तेरी उम्मत में औलिया तुझे कसरत से दिए हैं। और कहा जिस तरह तेरी उम्मत में औलिया कसरत से पाए जाते हैं, इसी तरह तेरी उम्मत के औलिया में करामतें कसरत से पाई जाती हैं। बस गौस पाक की खिदमत में दो चार अकीदत के गजरे पेश करके बात ख़त्म करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा को रब ने सारी कायनात की नेमतें दी, सारी कायनात की शानें दी। अब गौस पाक फरमाते हैं, तवज्जो, गौस पाक फरमाते हैं कुल्लु नबीजिन कुल्लु वलीजिन अला कदमिन नबी व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, कि अल्लाह ने हर नबी हर वली को किसी एक ना एक नबी की तबीयत पे पैदा किया है। अल्लाह ने हर वली को किसी न किसी नबी की तबीयत पे पैदा किया है। आका है गौसो सकलैन, आप फरमाया मुझे रब ने आमना के चांद की तबीयत पे पैदा किया है। हर नबी एक ना एक नबी की तबीयत पाता है। और हजरत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो रिवायत लिखी है उसको सामने रख करके, नबियों की तादाद कितनी है? 1 लाख, ऊंचा बोलो, 1,24,000 अंबिया की तादाद है। तो हजरत मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कि कुल हर वक्त में इस कायनात में वली भी 1,24,000 होते हैं। क्या मतलब? वो 1,24,000 अंबिया, एक एक वली किसी न किसी नबी की तबीयत पे होता है। एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं नहीं कहता कि नई बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगी। बहुत सारे वलियों को आपने देखा होगा, वो गुदड़ी नशीन होते हैं, पुराने कपड़े पहने होते हैं, सादगी इख्तियार करते हैं ना। और बहुत सारे वली ऐसे होते हैं, हाँ ठाठ बाट, ऊंचा बोलो, बड़े दरबार, फिर दरबार में संगे मरमर, फिर जनाब मुख्तलिफ किस्म के वहां पे फानूस लगे होते हैं, वहां पे जनाब मुख्तलिफ किस्म की डेकोरेशन होती है। आप कहेंगे भाई ये क्या मामला है? वली तो गाड़ी क्यों रखी है? वली तो आस्ताने पे मार्बल क्यों लगाए? वली तो आस्ताना इतना सजा क्यों है? मैंने कहा तूने समझा नहीं, हर वली किसी न किसी नबी की तबीयत पे होता है। जो वली तारिक दुनिया है वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की तबीयत पे है। क्यों? जनाब ईसा ने दुनिया को छोड़ा, तर्क किया। और जो वली जरा जलाली तबीयत का होता है, अगर कोई आए उसे कहे जा ये कर वो कर, सख्ती करे, समझ ले ये जनाबे मूसा की तबीयत पे है। अगर कोई वली बिल्कुल नरमी करे तो समझ ले कि ये जनाबे हजरत इब्राहिम की तबीयत पे है। और अगर कोई वली बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारे तो समझ ले कि ये हजरत सैयदना दाऊद, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और जनाबे नूह
अलैहिस्सलाम की तबीयत पे है। और अगर किसी वली का दरबार सजा नजर आए, मार्बल लगा नजर आए, उसके पास गाड़ियां बड़ी बड़ी नजर आए, उसके पास कोठियां बड़ी बड़ी नजर आए, एतराज ना किया कर वो जनाबे सुलेमान की